8 अक्टूबर 1932 को भारतीय इतिहास में एक यादगार अध्याय जुड़ा। भारतीय वायुसेना, जिसे तब इंडियन एयर फोर्स के नाम से जाना जाता था, ने अपनी पहली उड़ान भरी। ब्रिटिश शासन के तहत एक सहायक वायुसेना के फॉर्म में स्थापित इसने एक ऐसी यात्रा की शुरुआत की जो आगे चलकर आईएएफ को दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायु फोर्सों में से एक बना देगी। बिगिनिंगी साल साधारण थे, जहां आईएएफ ने मुख्य फॉर्म से द्वितीय वर्ल्ड युद्ध में एक सहायक भूमिका निभाई। हालांकि ये बिगिनिंगी एक्सपीरियंसेस अमूल्य साबित हुए, जिन्होंने भविष्य की फाउंडेशन रखी। भारतीय पायलट्सों ने अपनी कुशलता और दृढ़ रिजॉल्व के साथ अपनी बहादुरी और विशेषज्ञता के लिए तुरंत पहचान हासिल की। 1947 में स्वतंत्रता के साथ भारतीय वायुसेना ने एक नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली, एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के आसमान की रक्षा करना। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने तेजी से विकास और परिवर्तन के युग की शुरुआत की। इस नई सेना को अब एक विशाल और विविध क्षेत्र की रक्षा का काम 100 पा गया था, एक ऐसी चुनौती जिसे उसने अटूट प्रतिबद्धता के साथ स्वीकार किया। आईएएफ का इतिहास कई अभियानों और मिशनों से भरा पड़ा है, जो उसकी ताकत को उजागर करते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के चिलचिलाती रेगिस्तान तक आईएएफ हमेशा मुश्किल समय में डटकर खड़ी रही है, अटूट साहस के साथ भारत के हितों की रक्षा करती रही है। ऐसा ही एक निर्णायक क्षण 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आया। आईएएफ ने भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बड़े पैमाने पर अपनी मेकिंगों का प्रदर्शन किया। इस संघर्ष में करजेक हवाई हमले, रणनीतिक बमबारी मिशन और जमीनी सैनिकों को महत्वपूर्ण हवाई सहायता प्रदान की गई। युद्ध में आईएएफ के प्रदर्शन ने इस क्षेत्र में एक दुर्जेय ताकत के फॉर्म में अपनी स्थिति को मजबूत किया। संघर्ष से परे आईएएफ हमेशा मानवीय सहायता और आपदा राहत एफर्ट्सों में सबसे आगे रहा है। चाहे अर्थक्वेक हो, बाढ़ हो या चक्रवात, आईएएफ ने हमेशा कर्तव्य की पुकार का जवाब दिया है। बेजोड़ गति और दक्षता के साथ जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाता रहा है। उनके प्रयास, जो अक्सर चैलेंजपूर्ण परिपोजिशनों में किए जाते हैं, राष्ट्र की सेवा के प्रति आईएएफ की प्रतिबद्धता का उदाहरण देते हैं। युद्ध की बदलती प्रकृति को रिकॉग्निशनते हुए आईएएफ ने मॉडर्नीकरण की एक सतत यात्रा शुरू की है। राफेल जैसे अत्याधुनिक विमान, स्वदेशी फॉर्म से विकसित तेजस और दुर्जय अपाचे हेलीकॉप्टरों के शामिल होने से आईएएफ की मेकिंगों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हार्डवेयर से परे आईएएफ नेटवर्क केंद्रित युद्ध पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें प्रौद्योगिकी के एकीकरण और वास्तविक समय में सूचना साझा करने पर जोर दिया जा रहा है। अधिक नेटवर्क और डिजिटल सेना की ओर ये शिफ्ट आधुनिक युद्ध में रणनीतिक बढ़त बनाए रखने के लिए केंद्रीय है। आईएएफ स्वदेशी रक्षा उत्पादन में भी भारी निवेश कर रहा है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का विकास एयरक्राफ्टन में भारत के एजी टेक्नोलॉजी कौशल के प्रमाण के फॉर्म में खड़ा है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के प्रति यह प्रतिबद्धता विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने और दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। आईएएफ की सफलता केवल उन्नत तकनीक से ही नहीं, बल्कि उसके पायलट्सों और कर्मियों के अटूट साहस और असाधारण कौशल से भी मिली है। कठोर प्रशिक्षण व्यवस्था, जिसे अक्सर वर्ल्ड स्तर पर सबसे चैलेंजपूर्ण माना जाता है, ये सुनिश्चित करते हैं कि आईएएफ पायलट किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुसज्जित हो। भीषण शारीरिक फिटनेस, परी मोमेंटों से लेकर जटिल उड़ान वौराभ्यास में महारत हासिल करने तक आईएएफ पायलट्सों को उनकी सीमा तक धकेला जाता है। प्रशिक्षण उन्हें न केवल टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता प्रदान करता है, बल्कि अत्यधिक प्रेशर में काम करने के लिए आवश्यक मानसिक डिटर्मिनेशनता और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करता है। उत्कृष्टता के प्रति आईएएफ की प्रतिबद्धता अपने पायलट्सों से कहीं आगे जाती है। आईएएफ की संचालन तत्परता बनाए रखने में इंजीनियर, तकनीशियन और ग्राउंड क्रू समान फॉर्म से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका समर्पण और विशेषज्ञता यह सुनिश्चित करते हैं कि आईएएफ हमेशा सतर्क रहे, पलक झपकते ही देश